हेलो, गुड इवनिंग। यह 21 दिसंबर का रात्रि क्लास है। कोटन में को कोई मुझे जो मैं हूँ, जैसा अलौकिक करता हूँ, कोई मुझको नहीं जान सके। अभी ये भी तो पॉइंट है, लिखा हुआ है। अभी कृष्ण तो ऐसा है नहीं जिसको कोई उसको जान न सके। वो तो कोई भी इस सारे सृष्टि भर में कृष्ण को तो कृष्ण जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये गीता का भगवान है, अथवा ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापित है, ये मूल मुकुट वाला है। अगर ऐसे है तो बाप क्यों ऐसा कहे, कृष्ण ऐसा क्यों कहे कि वे कोई मुझे जान सकते हैं, क्यों देहधारी को तो कोई भी जान सकते हैं। तो ऐसे भी पॉइंट्स लेकर करके हर एक अपनी अपनी बाबा ने क्या समझाया, तो बाबा का असर बड़ा मीठा है। भले बाप जब सुनाते हैं बच्चों को ये बहुत दिल से लगता है, परंतु फिर वहां जाते हैं तो माया भुलाई भी देती है, बहुत अच्छी तरह से भुलाई देती है। वो इतना तक भुलाई देती है जो कुछ खुद समझाते हैं किसको, वो उनकी समझानी कोई भी सुनेंगे कि ये तो हमको सिखाती थे, अभी तो ये जैसे बन गए हैं, यहाँ बन गई है, यहाँ बन गए हैं, तो और ये बंद रखा रहे। तो हमको क्या समझाते थे, खुद ही कहते थे कि माया जीत लेते हैं, गधे को ग्रह खाए जाते हैं। तो ये जो हमको समझाने वाली वो भी गज था और अभी ग्रह खा गया उनको। तो मनुष्य को ये तो समझना चाहिए नहीं। और बाप भी समझाते हैं कि 21 जन्म के लिए तुम पद्मा पद्मशाली बनते हो, और फिर उस पद को वो माया से हराए, देवमान में आए, तुम भूल करके अपनी सत्यानाश करते हो। तो ये बच्चे जानते हैं, तो बच्चे में वो भी तो होना चाहिए ना कि हमें ये किसको समझाने। जो कोई बेचारा माया के वश, क्योंकि तो समझते हैं बच्चे की कलप जो कोई क्रिएटर भी बनता है वो भी कलप ऐसे बनाता है। जो कोई भी छोड़ के भागते हैं, भागंती में जाते हैं, वो भी बेचारा अपना सत्यानाश कर देते हैं, हराए देते हैं। तो ज्ञान जिसमें होंगे वो बैठ करके उनको ज्ञान देंगे, जिसमें ज्ञान न होंगे तो और ही उनको उल्टा सुनाएंगे। तो ये ज्ञान में तो सब बच्चों को समझना है कि बाबा से हम खजाना ले रहे हैं। अगर खजाना न लेंगे, कुछ भी डिसरिगार्ड करेंगे, कोई भी प्रकार की डिसरिगार्ड करेंगे, तो अपने ही गले पर छुरी मारते हैं या पांव पर ये छुरी लगाते हैं। तो बाप तो आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। तो जो समझदार होते हैं ना बच्चे, वो समझ में रहती है। बाकी गपोरी ऐसे ही शुरू करने वाले भी तो बच्चे रहते हैं ना बच्चे। तो हर दम बच्चों को ये समझना चाहिए, बाप दादा को तो कभी भी हम भूल नहीं सकते, कभी भी इस पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते, तो अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। क्योंकि बाप तो आए ही है बेड़ा पार करने के लिए, फिर भी उनके मत पर न चले कोई तो बेड़ा गर्क तो होता है नहीं। कोई न कोई बात के ऊपर ऐसे नहीं समझना चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि बाबा को थोड़ी मालूम पड़ते हैं, बाबा थोड़ी, वो बाबा तो खुद ही कहते हैं मैं अंतर्जामी पर। अरे पर जो तुम करते हो तो अपने पैर पर कुहारा मारते हो नहीं, वो ख्याल करो या बाबा जाने या न जाने। ये तो तुम्हारी बुद्धि आत्मा जानती है ना कि मैं अच्छा काम करता हूँ या बुरा काम करता हूँ। मुझे तो बाबा से पूरा वर्षा लेना है और पूरा देही अभिमानी बनना है। देहमान में आना ही नहीं है, देहमान में आने से ही कुछ न कुछ
धोखा खाया जाते हैं। तो माया भी वंडरफुल है बच्ची, अच्छे अच्छे को बड़ा तंग कर देती है और उनको पता भी नहीं पड़ते हैं कि हम अपना नुकसान करते हैं, एकदम पता भी नहीं पड़ते, समझ ही नहीं आती है। तो माया को देखना चाहिए। तो माया कितनी एकदम बत्तियां बुझा देती है, गुम कर देती है, आंखें चट कर देती है। नहीं तो दिल में तो बच्चों को स्टूडेंट लाइफ में तो उनको कोई टीचर से कोई दुश्मनी नहीं रखनी होती है, पढ़ेगा नहीं अच्छी तरह से और क्या करेंगे। तो ये कितनी अच्छी अच्छी बाबा बातें सुनाते हैं बच्चों के उन्नति के लिए, और बच्चे जानते भी हैं। जो कुछ भी बाबा रोज समझाते हैं वो कल्प कल्प वही बातें समझाते हैं, वो है ही कल्याणकारी बातें। भले किसके बुद्धि में न बैठे तो भी है कुछ न कुछ उनमें कल्याण ही भरा हुआ है। और खुशी कितनी रहती है बच्चों को, अभी तुझ हम जाकर कहे ये बने। अगर पढ़ाई छोड़ देवे तो फिर ये बन जाएंगे क्या? नहीं, वो तो गिर पड़ेगा और नहीं, क्योंकि फिर सोमना दंड पड़ता जाते हैं। बाप का सुप्रीम बाप का निंदक ठहर न पाए। वो जो उच्च पद पाने वाले थे, थोड़ी भी निंदा करने कराने से वो तो तकड़ा एकदम, जैसे तकड़ा हम चाहते हैं जैसा तकड़ा फिर गिरते भी जाते हैं। तो जो कोई भी समझो कि ठीक से नहीं चलता है या नहीं आते हैं या कुछ तो लग करके भी उनको थोड़ा समझाना चाहिए। देखो रहम दिल होना चाहिए ना, जैसे बाप रहम दिल है, वो आकर के बताते हैं बच्चों को तुम क्या करते थे, गालियां देते थे, ये करते थे, ये करते थे। अभी आए हो तुम पढ़ने और मालिक बनने के लिए, तो वही पढ़ाते हैं जिसको तुम गाली देते रहते हो। तो तुम बच्चे तो अभी गाली नहीं देते ना, अब तुम बच्चे अगर कुछ गाली दो तो फिर तो दंड भी पड़ते हैं, फायदा भी है तो वो भी है, वो भी बड़ी संभाल रखनी चाहिए। और बाप समझाते सब कुछ सहज है। एक सिर्फ बड़ी बात यह रहती है कि बच्चे अभी ये है मूत्र नहीं पीना है, विकार में नहीं जाना है, कोई प्रकार से भी देह अभिमान में नहीं आना है। ये तो पाप कराती है कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ। फिर वो भी न बताने से बाप को वो भी वृद्धि को पाते रहते हैं, वो टूटते ही नहीं है, उनका हिसाब किताब वो रही जाते हैं और फिर पदभ्रष्ट हो जाते हैं। इसमें है ही पदभ्रष्ट और सगा भी खाएंगे, पदभ्रष्ट भी होंगे। तो बाप की बहुत 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 यादगिरी अच्छी तरह से ओ बस बाबा 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 कहते कहते प्राण जाने का है नहीं, उसके लिए तो गया है ना। प्राण जब जावे तब मुख में बाप ही याद हो, बाप भी याद हो और बाप की समझानी है सिंपल बहुत ही चक्कर की, वो याद हो, क्योंकि वो जानते हैं कि माया पोजिशन कर रही है। तो बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे, बच्चे खबरदार, बिल्कुल खबरदार। माया आधा को वो आहत करती है, आधा को हराती है। आधा बाबा से वर्षा ले लेता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, आधा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ तो क्या उल्टा पुरुषार्थ अनुसार माया खा जाती है।
तो इसलिए बाप कहते हैं कि बाप को निरंतर बहुत प्यार चाहिए और बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि इन जैसी प्यारी वस्तु कोई है ही नहीं। इन जैसी प्राप्ति और कोई कराई ही नहीं सकती है। ईश्वर का मालिक कोई कराया कर ही सकते हैं। अब जब बच्चों को मालूम पड़ा, दूसरे को तो बात ही छोड़ दो, वो तो भक्ति मार्ग में तो कम नहीं है। भक्ति मार्ग भी इस समय में तो अंत है नहीं भक्ति का, वो बहुत भक्ति का शो है, बहुत शो है। तो उनमें ये बहुत ही मथा फिरा हुआ है सबका। अभी देखा नहीं, तुमको सुना है ना भक्ति मार्ग वालों का कैसा मथा फिरा हुआ है, तो बच्चे ने बताया नहीं। अभी क्या है सभ्यता उनकी, मनुष्य क्या समझेंगे। और बाप का ज्ञान कितना शांत बनाते हैं, कितना मीठा बनाते हैं। है भली कोई चली खड़ी भी बन जाती है, समझा नहीं है, ऐसे भी नहीं है तो कोई चली खड़ी भी बन जाती है, बड़ा धन से करना चाहती है। इस पर भेजो तो वो वहां से नापास होकर के आ जाएंगे। कहाँ भी काखन बाबा कहे नहीं, कहाँ भी अविनाशी ज्ञान रत्नों पर उनको भेजो तो फेलियर होकर के आएंगे। तो फेलियर भी तो होते हैं ना बच्चे, बहुत फेलियर होते हैं, कितना घाटा होते हैं इसमें। तो बच्चों को खबरदार रहना चाहिए। साधारण तन में है ना बच्चे, और ये तो समझते हैं कि बाप जो आते हैं कलप कलप, अभी कलप कलप जो आते हैं स्थापनाएं करने, वो तो जरूर स्थापनाएं होंगी ना, और उनकी महिमा भी रहती है और गाया भी जाते हैं। देखो अभी जो तुमको बैठ करके सुनाते हैं, समझाते हैं, तो फिर भक्ति मार्ग में भी तो गाता है, बस भगवान ही करके गाया जाते हैं। ये भगवान से कोई की दुश्मनी थोड़ी होनी चाहिए। हाँ, कमीशन ही तुम सब बच्चों का शुभ अवश्य है, लेन देन हिसाब किताब सब शुभ अवश्य है। ये तो ब्रह्मत्व है जैसे तरस्ती, लेकिन लेन देन तो है नहीं शुभ अवश्य। तो ये तो बड़ी खुशी अंदर में चाहिए, बड़ा रिगार्ड होना चाहिए। इन जैसा वंडरफुल रिगार्ड और फिर अंदर में खुशी, क्योंकि जिसका रिगार्ड रखते हैं वो कितनी बैठ के पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं अच्छी तरह से, और पढ़ाते भी क्या पढ़ाते हैं। देखो तो एमन ऑब्जेक्ट कैसी रखी हुई है, और पॉइंट्स भी सभी देते रहते हैं। जब कोई कहते हैं जलसा करना ही है, बाबा सबको बता देते बाप की महिमा करो बस, क्यों कोई भी नहीं जानते हैं बाप को, नहीं, उनको तो बहुत सहज समझाना है। कृष्ण के लिए भी तो बिल्कुल ही क्लियर एकदम समझाना है कि कृष्ण कोई भगवान या पतित पावन या फादर टीचर गुरु, ये समझाना तो यही भी पॉइंट है ना। बाबा ने समझाया आज बहुत अच्छी तरह से, और इसी पर समझाते आते हैं। और बाप तो समझाया था कि हर एक सेंटर वाला, छोटा तो नहीं बड़ा, समझाने वाले से अच्छा होना चाहिए। तो हर एक जो बाप समझाते हैं वो बैठ करके समझा लें अच्छी तरह से, भले वो समझाने तो ये जो होते हैं अखबार वाले, वो बहु पूरी समझाने और लिख करके देते रहते हैं। और जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माना ही है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तो जो जिस सेंटर में फर्स्ट क्लास हो वो उनको समझा दे कि हमको बैठ के बाप से क्या मिल रहा है, कैसे हम बाप से वह छपाते हैं। कोई नई बात थोड़ी है,
ये तो आज से 5,000 वर्ष पहले भी तो हमको यही वर्षा मिला था, नरसिंह नारायण या राजधानी स्थापन करने। तो बच्चों को बैठ करके रोज क्या हमको समझाना है शिवरात्रि पर, हर एक सेंटर वाले को रोज बैठ के समझाए वो लिखे, समझाए वो लिखे। लिखते 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 वो वाणी एकदम फर्स्ट क्लास रिफाइन बन जाएगी, याद भी पड़ जाएंगी, खुशी का पारा भी चढ़ जाएगा। हमको ये सब समझाना है जो हमने समझा है बाप से। बाप ही कहते हैं ना, जो हम तुमको समझाता हूं वो तुम औरों को समझाना है, क्योंकि समझाने की बात है। समझाने वाला कोई किताब वगैरह पुस्तक तो नहीं पढ़ा हुआ है। तो ये भी तुम लिखती करते हो, किताब उठाती हो, नहीं तो बाबा कोई किताब उठाते हैं क्या? तो बच्चों को भी कोई किताब आखिर में नहीं उठाए, तो ये प्रैक्टिस करो। ये कहा और बाकी ये चित्र तो बहुत अच्छा है एकदम। बद्ध तरह देखो, बद्ध तरह मनुष्य जाके मथा टेकते हैं नहीं, तो बंदर से बद्ध तरह मनुष्य भी जाके बंदर का मथा टेकते हैं। भगवान समझ सकते, तो बंदर से बद्ध तरह हुआ नहीं, तो तुम समझा तो सकते हो ना ऐसी तरह से कि मनुष्य की क्या गति हो जाती है। अच्छा, ये तो रोज बहुत कुछ समझाते ही रहते हैं। जरा ऐसा निकला उठ गया फला, फिर भी मुझे तो लिखना तो पड़ते हैं ना। तो शौक जो रहता है समझ में रहते हैं जाती है। कोई आकर कोई बात पूछेंगे, ये कहना बाबा के ध्यान में ही नहीं बैठेंगे उस समय में, क्योंकि सब नहीं सुनते हैं, नहीं एक दो आकर सुनते हैं। तो बात वही टाइम तो वही देता रहूंगा, परंतु बहुतों को देने में मुझे अच्छा लगते हैं। वो तो कोई बहुत तो नहीं सुनते हैं, क्योंकि वेद का बाप होने हैं। बाबा की जो फहराए निकलेगी उनको तो सभी ऑटोमेटिकली बच्चे याद आएंगे। जैसा कि चलता रहेगा, पैंट निकलती रहेगी। जब आ गई वो पूरी हो गई नहीं, बस खड़ा उसका चिंतन ही बुद्धि से चला जाता है, फिर और पैंट। ये ड्रामा के बस है सब कुछ। रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलो जान से प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड नाइट। मुझे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप की नमस्ते।